नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं देश का पसंदीदा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे ऐसे अत्याचार के बारे में जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जिस स्थान में लोगों की आस्था होती है, पूजा अर्चना के लिए आते हैं, वहां जिस्म का घिनौना धंधा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आस्था की धर्म नगरी बनारस के बारे में, जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। लेकिन उसी धर्म नगरी में होता है व्यभिचार, जिसे जानकर हम हैरान हो जाते हैं। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि धर्म नगरी बनारस में जिस्म फरोशी होती होगी? देखते हैं रिपोर्ट में। बनारस की पावन धरती जहां होता है भगवान का वास, यहाँ है गंगा की गरिमा जो सजोए हुए है अद्भुत खजाना। बनारस संस्कृति और आस्था के अनमोल विरासत को सदियों से अपने साथ रखा हुआ है, जहां जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव के बिना लोग जाते हैं और गंगा की मधुर लहरों में आज भी मन ओत पोत हो जाता है। बनारस नगरी में कबीर और बिस्मिल्लाह खान के दोहे की गूंज है तो तुलसी और कबीर के भजन का रस छुपा हुआ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस को इसी धरती में लिखा था। वहीं हरिश्चंद्र के गौरव का हिस्सा है बनारस की धरती। जिस धरती की व्याख्या प्रेमचंद्र की कलम से हो, जिस बनारस में सुबह का दीदार हो, वही काशी के 80 घाट हो, जहां बुनकर के हाथों का जादू हो, जिसने बनाई बेजोड़ साड़ी जिससे बढ़ता है हर नारी का सौंदर्य, ऐसी है धर्म की धरती बनारस। जिस वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी बनारस के नाम से जाना जाता है, उस नगरी में चल रहा है अनाचार। बनारस में प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं जो देश विदेश से आकर धर्म नगरी का दीदार करते हैं, लेकिन उन लोगों के साथ किया जाता है व्यभिचार। कहीं मंदिर में पूजा के नाम पर, तो कहीं मंदिर को दिखाने के नाम पर, तो कहीं गंगा घाट घुमाने के आड़ में। जानते हैं धर्म नगरी को कैसे कुछ लोग मैला कर रहे हैं, देखिए रिपोर्ट में। बनारस के लोगों का बादशाही अंदाज होता था, बनारसी पान को मुंह में रखने का रायसाना अंदाज होता था, नृत्य संगीत का महफिलें होती थी, सुबह की बेला में स्नान होता था, कुश्ती दंगल त्योहारों की शान होती थी। लेकिन यह परंपराएं इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई हैं। जहां कभी गंगा के नावों में घुघुरों की झंकार होती थी, तबले की संगत और दादरा के बोल होते थे, आज गंगा में मरघटी सन्नाटों में देह व्यापार का घिनौना धंधा होने लगा है। दीपों की नगरी बनारस में छा गया है अनाचार का साया। बनारस में आस्था के पुजारी अब अत्याचार कर रहे हैं। मंदिर के कुछ पुजारी धर्म और पूजा के नाम पर सेक्स रैकेट चला रहे हैं। कुछ पुजारी पूजा के आड़ में महिलाओं का शोषण करते हैं। वहीं विदेशी पर्यटक को मंदिर और किला दिखाने को ले जाते हैं, लेकिन उनके जिस्म की कीमत निर्धारित कर लेते हैं। वहीं लोगों को ऐश के लिए नशे का सामान मुहैया कराते हैं। आज बनारस की धरती में लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। देश के अधिकतर लोगों में आज भी धर्म और आस्था का द्वार बनारस माना जाता है, लेकिन युवाओं और पैसे के भूखे लोग गलत काम करने में जरा भी नहीं शर्माते हैं। उनको ना तो भगवान का डर होता है, ना किसी इंसान का डर होता है। पैसे की माया के लिए जमीर बेच देते हैं, भगवान के भूमि को मैला कर देते हैं। वहीं आपको बता दें कि गंगा के आंचल में नावों पर जिस्म फरोशी का व्यापार शुरू हो गया है। नाव से घाट की सैर कराते हैं, लेकिन नाव में जलपरियों को बुलाया जाता है, जो बनारस के मोहल्लों में बसने वाली पेशेवर व उच्च परिवारों की लड़कियां होती हैं, जो अपने महंगे शौक के वजह से शरीर का सौदा करती हैं, जिसमें कुछ विधवाएं और देववासियां भी हैं, जो मंदिरों में पूजा पाठ के आड़ में अपनी काम वासना और शौक की पूर्ति के लिए गंगा के घाटों का शरण लेती हैं। देखिए कैसे बना हुआ है काठ का घाट, जहां होता है जिस्म का धंधा।
बनारस के घाट में जलपरियों का आवाजाही के कारण व्यापार में काफी बोलबाला है, जो ग्राहकों को तैरते हुए काठ के घर में ही कुछ घंटों में तीनों लोक की सैर करवा देती है। यही लग्जरी काठ के नाव भी होते हैं जो अमीर अय्यासों के लिए ऐशगाह बन गए हैं। यह कोई नया खेल नहीं है, इसका इतिहास आदिकाल से मिलता है। स्कंद पुराण में वर्णित एक संदर्भ के अनुसार स्वर्ग की अप्सराओं और आदमियों के सहवास से वैश्याओं का जन्म हुआ। पंचचूर्णा नाम की अप्सरा ने पहली वैश्या को जन्म दिया। मेनका, रंभा, उर्वशी वैश्याओं ने अपनी सुंदरता एवं आकर्षण से सोने में भी सुहागे का काम किया है। वे अपनी बुद्धिमत्ता, खुशमिजाजी से बड़े बड़े योगियों और मुनियों को अपने वश में कर लिया करती थी। वही खेल आज धर्मनगरी बनारस में चल रहा है। जहां आस्था का स्थान हो वहां अब अत्याचार हो रहा है। धर्म की नगरी में अब अत्याचार हो रहा है। 20 लाख की आबादी वाले काशी के गंगा घाटों में जिस्म फरोशी का नया महारोग फैला है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास के साथ खेला जा रहा है। जब आस्था के दरबार में जिस्म फरोशी का कारनामा हो सकता है तो देश के दूसरे जगह में क्या उम्मीद कर सकते हैं। बनारस में फैले जिस्म फरोशी के एजेंट न केवल जिस्म का धंधा करवाते हैं बल्कि ऐश के सारे इंतजाम करते हैं। मादक सेवन के सभी पदार्थ, हेरोइन, चरस, गांजा से लेकर ड्रग्स तक लोगों को उपलब्ध कराते हैं। दुनिया के हर एक नशीले पदार्थ गंगा के घाटों में ऐश करने वालों को आसानी से मिल जाता है। बनारस में धर्म और भक्ति का बोलबाला होता था, लेकिन आज के आधुनिक बनारस में अय्याशी का कलेवर चढ़ा हुआ है। क्लबों और होटलों में अंग्रेजियत के आगे बनारसी मस्ती कराह रही है। आत्मा को पवित्र करने वाली गंगा अब गंदी हो रही है। इन दिनों गंगा के घाटों को देह व्यापार और घिनौने कार्यों का केंद्र बनाया हुआ है। कोई ऐसा दिन न हो कि अखबारों में हत्या, पॉकेटमारी, बेईमानी, झूठ, फरेब का समाचार पढ़ने को ना मिलता हो। ग्राहक यहाँ विदेशी ज्यादा होते हैं जो लूट का शिकार भी हो जाते हैं और कभी कभी मौत का भी शिकार हो जाते हैं। जिसमें बेचने वाली लड़कियां उनको रूप जाल में फंसाकर उनकी घड़ी, सोने की चैन, अंगूठियों को भी उतरवा लेती हैं। रूप जाल में फंसकर सब कुछ गवा देते हैं। उनके पास दुखड़ा रोने के लिए कोई जगह नहीं होती है। धर्मनगरी को इस अत्याचार का बोझ उठाना पड़ रहा है। पैसों की लालच में लोग धर्म को बेच रहे हैं। ऐसे लोगों के वजह से धर्मनगरी मैली हो रही है और पुलिस को सब कुछ मालूम होते हुए भी हाथ में हाथ धरकर बैठी हुई है। पुलिस को ठिकाने का पता भी होता है, एजेंटों की पहचान भी होती है, लेकिन वो भी क्यों कुछ करे। आखिरकार उनकी जेब तो गर्म होती है। पुलिस भी जिस्म फरोशी के खेल में बराबर साथ दे रही है और धर्मनगरी बनारस की प्रतिभा को धुंधला करवा रही है। बनारस की धरती जहां भगवान का वास होता है, गंगा माता जो लोगों के पापों को धो देती हैं। जो लोग बनारस की धरती में जाते हैं भगवान के दर्शन कर पवित्र हो जाते हैं। जहां शंकर भगवान की महिमा है, जिनके द्वारा काशी का निर्माण हुआ, जिस पवित्र धाम में देश की संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ, उस बनारस को आज पैसों के लालच में कुछ लोग मैला कर रहे हैं। जहां देश विदेश से लोग भगवान के दर्शन करने और संस्कृति को जानने के लिए आते हैं, वहीं आज हमारे देश के कुछ लोग धरती को बदनाम कर रहे हैं। जिस पावन धर्मनगरी को भगवान की नगरी कही जाती है, उसे आज कुछ दरिंदे अनाचार का शिकार बना रहे हैं। तो दीजिए इजाजत अपने दोस्त अभिषेक को। मिलते हैं किसी और प्रोग्राम के साथ। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.